Hello, Bacho. Welcome in a new video of question practice session. So, in this video, we'll talk about the NEET 2026 question. अभी जो चैनल पे हम एक एक करके सारे वीडियो देखेंगे। जो जितने क्वेश्चन आए हैं एक एक क्वेश्चन के एक एक वीडियो जाएंगे 3 4 5 मिनट का, और आप एक करके आप देख सकते हो। जैसे आपको टाइम मिले आप देख सकते हो, या एक बार में ही सारे वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अभी इस बार का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ना इजी था ना टफ था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था। अभी तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, पर और जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल पे थे, मींस की बहुत टाइम टेकिंग थे, उसे सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। अभी ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पार्ट का 46, और ये 12 जो पेपर कोड था वो 12 का हमने लिया है। तो जिसका पेपर कोड 12 था वो डायरेक्ट इससे मैच भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारे पास क्यूमीन इसे बोलते हैं। ये दे रखा है CH, इधर CH3 और इधर भी CH3, और इसका रिएक्शन कराया गया है। रिएक्शन हमसे पूछ रखा है, फर्स्ट लिस्ट में हमें रिएक्शन उसका प्रोडक्ट दे रखा है। रिएजेंट से सीधे प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे रिएजेंट दे रखा है लिस्ट 2 में, जिसे हमें मैच करना है कि कौन सा रिएजेंट से ये कन्वर्ट होगा। और यहाँ से ये फिनॉल बनाने के प्रोडक्ट दे रखा है। अब आपसे पूछ रखा है कि क्या रिएजेंट यूज होगा, तो आपको पढ़ाया जाता है, जब फिनॉल वाला हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि डायरेक्ट अगर क्यूमीन से हमें फिनॉल बनाना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है। तो ये पहले होता क्या है, एसिडिक मीडियम में ये होता है। पहले ये होता है, ये पहला ये दूसरा, ये सिंपल आके इसी से मैच करेगा। जिस बच्चे का भी ये था ये सही मैच किया है, इसके लिए होगा क्या, पहले तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज होता है। जो आप पे ये टर्सरी CH3 CH3, ये जो टर्सरी हाइड्रोजन था ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, दोनों ऑक्सीजन इसी में इंसर्ट हो जाते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म होता है। देन फिर ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये बॉन्ड आपका यहाँ जाता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो ये वाला कार्बन सीधे इससे बॉन्ड हो जाता है और ये C डबल बॉन्ड O बन जाता है यहाँ पे, और ये बेंजीन के साथ ये OH बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरीके से, ये OH। और ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बन के एसीटोन बाहर हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये आपको पढ़ाया जाता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे बच्चों को सबको पता भी होता है। तो ये आराम से ए जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर ए सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएगा तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कट गया, ए सेकेंड ऑप्शन के साथ हम मैच कर सकते हो, तीन ऑप्शन अभी भी बचे हैं। दूसरा है CH3COOH, फिर CH3CH2OH। मीन्स कि आपको एसिटिक एसिड दे रखा है, CH3COOH दे रखा है, और इससे आपको इथेनॉल CH3CH2OH बनाना है, मतलब रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करने के लिए आपको तो सिंपल रिएजेंट भी पढ़ाए जाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो रिड्यूस कर रहा होता है। पर ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। तो पहले देखो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या दे रखा है। ओलियम NaOH। ओलियम मतलब कि जब H2SO4 में SO3 मिला देते हैं, H2SO4 के साथ SO3 मिला देते हैं तो ये बनता है H2H2O7। ये जो आपका सल्फोनेशन के लिए यूज किया जाता है, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। O2 वाला यूज कर चुके हैं, ये मिथेनॉल है H प्लस के साथ, और फिर H2 कैटलिस्ट। अगर आपको याद हो तो पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराने के लिए H2 यूज किया जाता है। मींस ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कर सकता है। जिसने अगर नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। दूसरा कंसेप्ट है H2SO4 H प्लस डेल्टा, ये रिड्यूसन ये रिडक्शन कभी नहीं कर पाएगा। एल्कोहल के लिए करते हैं, एल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हम कर रहे होते हैं। पर डायरेक्ट किसी का यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेनॉल बना दे, ऐसा ये यहाँ पे कोई रिएजेंट इसके अलावा नहीं है जो H2 कैटालिस्ट दे रखा है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे जाएगा। सबसे पहले जो एसिड है CH3COOH, ये मिथेनॉल फर्स्ट स्टेप में मिथेनॉल H प्लस के साथ जब रिएक्ट करेगा, मिथेनॉल CH3OH और H प्लस के साथ, तो क्या होगा, सबसे पहले एस्टर फॉर्म होगा। CH3 कैसे, अगर आपको ये देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है तो कुछ इस तरीके से होगा। OH, ये जो H प्लस है ये लोन पेयर इसको ले लेगा, और ये यहाँ पे बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो मीथेनॉल का लोन पेयर है, ये मीथेनॉल का लोन पेयर ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, चूंकि पीछे से करेगा तो आप ऐसे दिखाओ, ये पाई वन टूटेगा, दोबारा आएगा, H2O को निकाल देगा, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड
OCH3। यहाँ पे H प्लस आएगा जो बाद में निकल जाएगा। तो मीन्स कि आपका एस्टर बनने वाला है यहाँ पे। क्या बनेगा? एस्टर। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से H2 कैटालिस्ट दे रखा है, यानी कि हाइड्रोजनेशन कराना है। मीन्स ये जो H2 है ये सीधे रिएक्ट करता है, तो ये आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, हमेशा एस्टर का रिडक्शन के लिए यूज होता है, तो नहीं। जनरली सी डबल बॉन्ड हो ये से तोड़ने के लिए हम H2 कैटालिस्ट नहीं यूज करते हैं, पर हाँ यहाँ पे H2 कैटालिस्ट काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है। तो इसका यूज करोगे तो डायरेक्टली ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होके बना देगा CH3CH2OH। मीन्स कि इस बॉन्ड को भी तोड़ के H2O से निकाल देगा, CH2 बना देगा, और इस बॉन्ड को भी तोड़ेगा H से HOH से, तो ये CH3OH बन जाएगा और ये CH2OH बन जाएगा। तो CH2OH प्लस CH3OH, तो मीथेनॉल और इथेनॉल आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। तो पहले एस्टर फॉर्म होता है, और दूसरे स्टेप में H2 कैटालिस्ट करोगे तो इथेनॉल और मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बी ऑप्शन है वो किसके साथ जा रहा है? बी ऑप्शन आपका इसी के साथ जा रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ। तो बी थर्ड के साथ कौन कौन से? बी फोर्थ के साथ दिया, तो मीन सेकेंड ऑप्शन भी कट गया, अभी भी ये बचे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन। सिंपल आपको प्रोपेनॉल दे रखा है, और ये प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बना रखा है, CH3 CH2 CH2OH। इससे इन्होंने कहा कि इस OH को यहां लेके आओ। तो जिन्होंने अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे यहाँ पे OH कैसे आ जाएगा किनारे से, ऐसे। पर अगर रिएजेंट देखोगे तो एक अच्छा सा रिएजेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डेल्टा कराओ और फिर H प्लस H2O कराओ। तो देखो हुआ क्या है, पहले डिहाइड्रो ये OH का जो अल्कोहल बाहर निकलेगा। और कैसे निकलेगा? जब H प्लस डेल्टा कराओगे तो पहले ये OH2 इधर से निकलेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, CH2CH2OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऐसे मूव करके इसको निकाल देगा, और यहां बन जाएगा अल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एंड देन आपका फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखो हाइड्रोलिसिस दिया है। पहले तो कंसंट्रेट H2SO4 H प्लस के लिए दिया है डेल्टा, यानी OH निकालने के लिए, अल्कीन बनाने के लिए, और दूसरे स्टेप में फिर से H प्लस H2O दे रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, और ये H इसके साथ जाकर CH2 से CH3 बना लेगा, ये। और अगले स्टेप में जो पानी दे रखा है वो पानी अपना लोन ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, ऐसे H2O में ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ जुड़ेगा, और ये आपका CH3 CH और यहाँ पे OH और ये CH3। यहाँ पे OH2 ऐसे पॉजिटिव बनता है, ऐसे लोन पेयर देता है, पर नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे माइनस H प्लस कर देंगे और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CHOH CH3। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन जा रहा होगा। तो मींस आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी ये सी आपका किसके साथ जाएगा? 4 के साथ। तो C4 के साथ केवल फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ 1 दिया है तो ये भी चला गया। नेक्स्ट स्टेप आपको ये दे रखा था बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो बस देख लो यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है ओलियम NaOH के साथ। तो देखो होता क्या है, पहले तो ये बेंजीन ओलियम के साथ रिएक्ट करेगा, और ये बेंजीन से क्या बना देगा, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं, ये बेंजीन से बना देगा सल्फोनेटेड बेंजीन SO3H। और इसका जब रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, हीट करते हैं और H प्लस के केस में, देन आपका डायरेक्ट ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक जो ABC आपके ऑप्शन दे रखे थे सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, फिर से इसके जस्ट नेक्स्ट 47 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।